नमस्कार दोस्तों, सीकेपी सीआरटी चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। चलिए दोस्तों, आज मैं फिर बात करता हूँ किस वाले चैप्टर पे। तो ये रहेगा आपका सेफ्टी दोस्तों, ठीक है। तो ये जो चैप्टर रहेगा आपका चैप्टर एमसीक्यू क्वेश्चन जो दे रहे हैं आपको, ये आपका सेफ्टी से रहेगा दोस्तों, ठीक है। तो इसके पहले क्या हम लोग पढ़े थे, तो 92 वाला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। आज हम लोग 93 वाला पार्ट चलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है हमारा पहला नंबर क्वेश्चन ये कह रहा है, विच ऑन द पर्सनल सेफ्टी, व्यक्तिगत सुरक्षा कौन सी होती है। व्यक्तिगत सुरक्षा, अगर आपने व्यक्तिगत सुरक्षा की बात कर रहे हैं तो वहाँ देख ले मशीन को साफ करना, ये मशीनी सुरक्षा हो गई, हमारी व्यक्तिगत भी नहीं है। यहाँ पे दूसरा नंबर है, अपने काम पर ध्यान दो, ये बिल्कुल सही हो सकता है दोस्तों। तो थोड़ा और चेक कर लेते हैं, अगला क्या कह रहा है कि गैंगवे और फर्श को साफ रखना। जो गैंगवे है तथा फर्श को साफ रखना, ये व्यक्तिगत नहीं है, ये हमारा वर्कशॉप के लिए किया जाता है। टूल्स को उसके उचित स्थान पर रखें, ये क्या होता है कि 5S के अंतर्गत आ देती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। क्या है, अपने काम पर ध्यान देना। ये बी नंबर ऑप्शन जो रहेगा वो व्यक्तिगत है, अपने काम पर, मतलब क्या है कि हम स्वयं के काम पे ध्यान दें। अगला चलिए दोस्तों क्वेश्चन देखते हैं, इस अनिवार्य प्रतीक का नाम बताइए, ठीक है। मैंडेटरी सिंबल्स है दोस्तों, नेम ऑफ द मैंडेटरी सिंबल्स, ये क्या है, इस अनिवार्य सिंबल का नाम बताना है दोस्तों। तो ठीक है, तो ये आपका दूसरे नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों। दूसरे नंबर क्वेश्चन ए हो जाएगा आपका, स्टॉप को प्रदर्शित करता है, ठीक है। रास्ता को नहीं, संक्षिप्त अनगार्डेड को नहीं दोस्तों, गार्डेड को नहीं, ये आपको स्टॉप का प्रदर्शित करता है, ठीक है, कि माँ रुक जाइए, ठीक है, ओके। चलिए अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, ज्वलनशील लिक्विड बल ठोस को वर्गीकृत किया जाता है। जो ज्वलनशील होता है, जो ज्वलनशील होता है, सॉलिड्स ऑफ क्लासिफाइड है, तो उसको क्या किस में वर्गीकृत किया जाता है। तो तीसरे नंबर का देखते हैं दोस्तों, 3 का हो जाएगा आपका बी क्वेश्चन हो जाएगा। ज्वलनशील जो हो जाएगा क्लास बी के अंतर्गत आ जाएगा, ठीक है। फोम फायर के अंतर्गत बुझाने के लिए इसका यूज किया जाता है, क्लास बी वाला जो रहेगा आपका, ठीक है। तो तीसरे का बी आपका सही हो जाएगा। क्लास सी गैस के अंतर्गत आ जाएगा, और ये हो जाएगा बी जो हो रहेगा आपका क्लास ए लकड़ी इसमें आता है, और क्लास डी की बात करेंगे तो बिजली आ जाएगा, लेकिन इसमें आ जाएगा तेल उल आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तत्काल जीवन रक्षण प्रक्रिया कौन सी होती है। तत्काल की बात कर रहा है, तत्काल की बात कर रहा है दोस्तों। तो चौथा नंबर की बात करेंगे, चौथा ये हो जाएगा प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड दे देंगे तत्काल जीवन रक्षण के लिए। फर्स्ट एड इक्विपमेंट का प्रयोग करते हैं, ठीक है, बाकी सारे को नहीं करेंगे। यहाँ पे दिया है पाँचवें नंबर का क्वेश्चन। पाँचवें नंबर का क्वेश्चन ये है दोस्तों कि नेम ऑफ द वार्निंग साइन का चेतावनी सिंबल बताइए। तो वार्निंग साइन का चेतावनी सिंबल देखते हैं दोस्तों, ये है वार्निंग चेतावनी साइन सिंबल दोस्तों। तो ये क्या दर्शा रहा है आपका, तो ये दर्शा रहा है अनगार्डेड, ठीक है। तो क्या दर्शाएगा दोस्तों, अनगार्डेड। यहाँ देख सकते हैं क्या दर्शा रहा है, स्कूल नहीं है, संरक्षित नहीं है, पैदल चलने वाला नहीं है, गार्डेड दर्शा रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्या कह रहा है हमारा, लकड़ी की अग्नि कागज कपड़े कारण आग लगी किस क्लास के अंतर्गत आती है। 6 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है, तो क्लास ए के अंतर्गत आएगी। लकड़ी वाला की बात करेंगे तो क्लास ए के अंतर्गत आएगी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड और ब्रोमोक्लोराइड लिक्विड लिफ्लोरो मिथेल BSF, ठीक है, ब्रोमो BSF को ब्रोमो क्लोरो डिफ्लोरो से भरा हुआ कौन सा अग्निशामक यंत्र है। यहाँ क्वेश्चन नंबर 7 है और उसकी बात किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 की। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा, हेलान एक्सटिंग्यूशर हो जाएगा, हेलान एक्सटिंग्यूशर हो जाएगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या हमारा कह रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक खतरों के अंतर्गत आता है। कौन सा यांत्रिक व्यावसायिक अंतर्गत खतरों के अंतर्गत आता है। तो 8 की बात करेंगे तो 8 की बात करेंगे तो यहाँ आपका नीचे है अनगार्डेड मशीनरी, 8 का डी हो जाएगा, अनगार्डेड मशीनरी हो जाएगा, यांत्रिक व्यावसायिक खतरों को अंतर्गत आता है, ठीक है। 9 नंबर की बात करेंगे, घायल व्यक्ति की एक के रक्त स्त्राव को कैसे रोकें। घायल जो व्यक्ति है उसके रक्त स्त्राव को कैसे रोक सकते हैं दोस्तों, जो घायल व्यक्ति है।
उसके रक्त स्राव को कैसे रोक सकते हैं? तो 9 नंबर जो है आपका घाव को दबाकर रोक सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ साइन। कह रहा है कि इस चिन्ह का क्या नाम है। इस चिन्ह का नाम बताना है दोस्तों। इस चिन्ह का नाम 10 नंबर का क्वेश्चन है। तो ऑप्शन देखते हैं। तो ऑप्शन इसमें क्या रहा है, पैदल देखिए दर्शा रहा है यहाँ पर ज़मीन पर, तो पैदल चलने वाले मार्ग को दर्शा रहा है। स्कूल नहीं, संक्षिप्त, अनगार्डेड नहीं दर्शा रहा है। यहाँ पर दे दिया सिंबल्स, पैदल चलने वाले मार्ग को ये दर्शा रहा है। ठीक है, अगला चलते हैं 11 नंबर के क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है 11 नंबर देखते हैं। आग लगने के 3 कारक क्या क्या हैं। जो आग लगती है, जैसे कहा जाता है ना आग लग गई, तो आग लगती है तो किस कारण से लगती है। तो आग जो है ईंधन, उष्मा, ऑक्सीजन, ये तीनों रहेगा तभी आग लगेगा। तो कौन सा सही कर सकते हैं? ऑप्शन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, ईंधन मतलब जलाने वाला कोई भी सामान चाहिए, उष्मा चाहिए, गर्मी वहाँ पे होना चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, ये तीनों होना चाहिए दोस्तों। चलिए अगला देखते हैं। 12 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। ये क्वेश्चन नंबर क्या है 12 नंबर का क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गोल्डन आवर्स की अवधि को क्या कहा जाता है। घटना के बाद के पहले 30 मिनट, ये गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। घटना के बाद के पहले 30 मिनट गोल्डन आवर्स की अवधि कहा जाता है। ये 12 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला कहते हैं। 13 नंबर का क्वेश्चन ये कह रहा है कार्यस्थल पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। जो कार्यस्थल है वहाँ पर दुर्घटना से बचने का पहला कदम क्या है। तो ये पहला कदम की बात करेंगे तो सुरक्षा सावधानियों का पालन करने का नियम हो जाता है। ऑप्शन नंबर 3 की बात करते हैं यहाँ पर, तो 13 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला बात करते हैं 14 नंबर का। यह प्रतीक क्या दर्शाता है। देख लीजिए ध्यान से, ठीक है। यह प्रतीक क्या दर्शाता है, ये 14 नंबर का क्वेश्चन है। तो ये प्रतीक क्या दर्शाता है। रास्ता दें, ये प्रतीक ये दर्शाता है रास्ता दें, गिवे, रास्ता दें। ये 14 नंबर का जो है ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो 14 नंबर का बी, रास्ता दें। 15 का क्वेश्चन की बात करेंगे यहाँ पर। तो 15 नंबर क्या कह रहा है। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। बेकार कागज की बात कर रहा है 15 नंबर का। बेकार कागज अलगाव के लिए डिब्बे बिन्स का कलर कोड क्या है। 15 नंबर की ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बेकार कागज की बात करेंगे तो ब्लू हो जाएगा, नीला। ऑप्शन नंबर बी, 15 का बी। चलिए अगला देखते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है। यह रोड साइन किस तरह का है, चेक करते हैं। यह रोड साइन किस तरह का है। ये रोड का जैसे पेट्रोल पंप का है, दिल्ली है, दिल्ली है, ये सारा ये कह रहा है क्या दर्शाता है, क्या दर्शा रहा है यहाँ पर। तो देखिए पुलिस सिग्नल से मतलब नहीं है, सावधानी संकेत से मतलब नहीं है, अनिवार्य संकेत से मतलब नहीं है, ये सूचना चिन्ह दर्शा रहा है, इंफॉर्मेशन साइन दर्शा रहा है। ठीक है, क्या ये भाई पेट्रोल पंप है, ये रास्ता ऐसे दिल्ली जा रही है या नहीं जा रही, ये सारा दर्शा रहा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 17 नंबर का ये कह रहा है कि ज्वलनशील और बहने वाले तरल आग के लिए किस अग्निशामक यंत्र का प्रयोग करेंगे। ज्वलनशील की बात कर रहा है और बहने वाले की बात कर रहा है, तो 17 नंबर का एक हो जाएगा फोम एक्सटिंग्विशर। फोम फायर एक्सटिंग्विशर बोला जाता है, लेकिन फोम एक्सटिंग्विशर इसको आप बोल सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। 18 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। प्राथमिक चिकित्सा की ABC में ए क्या दर्शाता है। जो प्राथमिक चिकित्सा है उसमें ABC में ए क्या तो ए यहाँ पे ये दर्शा रहा है, एयरवे की बात कर रहा है। ये जो दर्शाएगा वो एयरवे की बात करेगा। चलिए अगला देखते हैं। 19 नंबर का क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। जैविक कंपाउंड में मटेरियल्स को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। जैविक कंपाउंड को, मटेरियल को तोड़ने की प्रक्रिया क्या है। 19 नंबर का जो है ऑप्शन आपका हो जाएगा कंपोस्टिंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कंपोस्टिंग, जिसे खाद के रूप में इस्तेमाल किया जाता है तो कंपोस्टिंग हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है 20 नंबर का। प्लास्टिक कचरा बिन के लिए
कलर कोड क्या है? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कलर कोड क्या है? प्लास्टिक कचरा, तो प्लास्टिक कचरा का येलो होता है। किसका? प्लास्टिक कचरा बिन के लिए कोड जो बनेगा वो पीला वाला बनेगा। ठीक है, अगला चलते हैं। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको एक बात बताता हूँ दोस्तों। यहाँ पर मैं ये बताता हूँ, टाइप्स ऑफ फायर की बात करेंगे, टाइप्स ऑफ फायर की बात करेंगे दोस्तों। तो टाइप्स ऑफ फायर की बात करेंगे तो सबसे पहला देखिए दोस्तों, जो ले लेंगे हम दोस्तों क्लास डी लेंगे, क्लास ए लेते हैं। चलिए क्लास डी लेते हैं, क्लास डी की बात कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, क्लास डी जो होता है इसे बुझाने के लिए CTC का प्रयोग करते हैं, CTC का प्रयोग करते हैं। और इसका फुल फॉर्म भी पूछ देता है तो कार्बन टेट्रा क्लोराइड आप बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे? कार्बन टेट्रा क्लोराइड। और किस क्लास में रखा जाता है? तो इसे डी के क्लास में रखा जाता है। किस में? डी के क्लास में रखा जाता है। और किसके अंतर्गत आती है? तो बिजली के द्वारा आग लगी के अंतर्गत आता है। आपका हो गया क्लास डी वाला क्लियर। ठीक है, अब चलते हैं कि तेल से लगी आग की बात करते हैं। तो तेल से लगी आग की बात करेंगे तो ऑयल फायर उसको बोलते हैं। कौन सा? ऑयल फायर बोलेंगे। तो ऑयल फायर जो होता है दोस्तों वहाँ पर, तो ये तेली पदार्थ के लगे ऑयल फायर कहा जाता है। ठीक है, तो इसे बुझाने के लिए हम किसका प्रयोग करते हैं? तो फोम फायर का प्रयोग करते हैं। किसका? फोम फायर का प्रयोग करते हैं। अब ये फोम फायर जो होता है दोस्तों, एक्सटिंग्विशर का प्रयोग कर लेंगे। और यहाँ इसको किस क्लास में रखा जाता है? तो इसको क्लास बी में रखा जाता है दोस्तों। ठीक है, तो क्लास बी में। और CO2 भी इसमें प्रयोग हम कर सकते हैं। तो ये हो गया ऑयल फायर की बात करेंगे, फोम फायर का यूज हो गया इसमें। अब अगला बात करते हैं कार्बोनेशियम फायर का। तो कार्बोनेशियम जो होता है क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। किसके? क्लास ए के अंतर्गत रखा जाता है। जो लकड़ी, किसके दोस्तों? लकड़ी के अंतर्गत आग ये लगाई जाती है, पके कोयले के अंतर्गत लगाई जाती है, और इसको कार्बोनेशियम फायर भी कहा जाता है। ठीक है, और बुझाने के लिए दोस्तों बात करेंगे तो पानी की यूज कर सकते हैं, रेत का यूज कर सकते हैं। ठीक है, मिट्टी का यूज कर सकते हैं, मिट्टी का यूज कर सकते हैं, इसका प्रयोग कर सकते हैं। अगर इसके अतिरिक्त इसे बुझाने के लिए बात किया जाए तो हम देखेंगे तो सोडा एसिड की बात करेंगे। सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर हो जाएगा। ठीक है, ये भी इसके लिए प्रयोग कर सकते हैं और क्लास ए में इसको रखा जाता है। 3 हो गया दोस्तों। चौथा की बात करते हैं गैस के लिए। कौन सा? गैस के लिए बात करेंगे तो गैस जो होगा आपका, गैस फायर इसको बोलते हैं। कौन सा? गैस फायर इसको बोलेंगे। तो गैस फायर जो है दोस्तों, इसको बुझाने के लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो पानी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और इसको किस में रखा जाता है? तो क्लास सी के अंतर्गत इसको रखा जाएगा। किसके अंतर्गत? क्लास सी के अंतर्गत रखा जाएगा। अब इसी में दोस्तों क्या होता है कि एक CTC आता है, CTC कार्बन टेट्राक्लोराइड, बिजली के द्वारा लगे आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। अब इसमें क्या होता है कि पीतल देखे होंगे आप, पीतल के बने सिलेंडर में CTC को भर दिया जाता है और तरल पदार्थ भर दिया जाता है। सिलेंडर के डबल एक्सटिंग्विशर पंप फोर्स लगा होता है और हैंडल दबाने से ये क्या होता है? तरल पदार्थ निकलता है। उसमें क्या निकलता है? तरल पदार्थ उससे बाहर निकलता है। ठीक है, उसी प्रकार से फोम एक्सटिंग्विशर होता है। तेली पदार्थ के लगे आग को बुझाने के लिए इसका प्रयोग करेंगे। और भीतरी में 2 कंटेनर लगे होते हैं, 2 कंटेनर लगे होते हैं। एक सोडा बाइकार्बोनेट भरा होता है, दूसरे कंटेनर में एल्युमिनियम सल्फेट बना होता है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं? हमारे आग बुझाने वाले यंत्र होते हैं। अब कुछ आदेशात्मक चिन्ह की बात कर लेंगे दोस्तों। तो आदेशात्मक चिन्ह जो होता है उसको मैंडेटरी साइन बोलते हैं। क्या बोलेंगे? मैंडेटरी साइन बोलेंगे दोस्तों। ठीक है, साइन भी इसके अंतर्गत आता है। तो इसका आकार गोल होता है, जैसे गोल है और इसमें टोपी मनुष्य का बन गया और आँख बन गई, चेहरा बन गया। ठीक है, इस प्रकार से। तो रंग नीला रहेगा, चिन्ह सफ़ेद रहेगा। ये चिन्ह जो है सफ़ेद रहेगा और रंग जो है नीला रहेगा, आकार गोल रहेगा। ठीक है, आदेशात्मक चिन्ह के अंतर्गत ही आ जाएगा। अब निषेधात्मक की बात कर लेते हैं यहीं पे। तो इसका भी आकार गोल होता है, जो निषेधात्मक होता है राउंड में रहेगा, क्रॉस बार लगाया जाएगा। मान लीजिए सिगरेट जला रहा है तो यहाँ से धुआं निकल जाएगा दोस्तों। ठीक है,
तो निषेधात्मक में भी क्या होता है, आकार गोल होता है, इसका बॉर्डर तथा क्रॉस बार लाल होता है। ये बॉर्डर जो है ये लाल रहेगा और ये क्रॉस बार जो बीच में दिखाई दे रहा है ये लाल रहेगा, ठीक है। चिन्ह सफ़ेद पट्टी की बनाई जाती है और ये जो अंदर का खाली भाग दिखाई दे रहा है ये सफ़ेद पट्टी बना दिया जाता है। अगला आता है आपका वार्निंग साइन। अब वार्निंग साइन की बात करेंगे ना तो उसमें क्या होता है, त्रिभुज रेक्टेंगुलर आकार के होते हैं इस प्रकार के। मान लो आग लगा है तो इस प्रकार से दर्शा देंगे, ठीक है, मतलब आग लगा हुआ है। बिजली का झटका लगा है तो क्या करेंगे दोस्तों, ऐसे ला के ऐसे दर्शा देंगे, हाँ भाई ये बिजली का झटका वाला है, ठीक है। टैक्सी या हजार्ड की बात कर लेंगे तो क्या कर देंगे, या मनुष्य की खोपड़ी बना देंगे, दांत बना देंगे और गुड़े का निशान लगा देंगे, हजार्ड हो जाएगा, ठीक है। जंग लगने वाले पदार्थ की बात करेंगे तो भी त्रिभुज में क्या करेंगे, ऐसे छोटे छोटे पार्ट बना देंगे और ऐसे कचड़ा दिखा देंगे, जंग लगने वाला पार्ट हो गया, ठीक है। विस्फोटक खतरा का बात करेंगे तो विस्फोटक खतरा का त्रिभुज ऐसे रहेगा, पॉइंट दिखा देंगे और ये भीषण विस्फोटक खतरा ऐसे दिखा देंगे, ठीक है। ओवरहेड की बात करेंगे तो त्रिभुज बना देंगे और किसी मनुष्य का यहाँ चेहरा बना के उसके ऊपर से एक बड़ा टुकड़ा दिखा देंगे, मतलब ओवरहेड से उसको चोट लग सकती है। ये सारे क्या है, संकेत है। फोर्कलिफ्ट हो गया, आपका कमज़ोर छत हो गया, सीढ़ी बना देंगे, सीढ़ी यहाँ से सीढ़ी ऐसे ऐसे बना देंगे और मनुष्य को उस पर दौड़ा देंगे, ठीक है, यहाँ पे मनुष्य को दौड़ा देंगे। तो ये हमारा कमज़ोर छत हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पे एक और आता है इंफॉर्मेशन साइन। इंफॉर्मेशन साइन में क्या होता है, सिंबल पूछता है तो स्क्वायर में रहता है, वर्गाकार आकार में रहेगा और इसकी बैकग्राउंड जो रहेगी, ये बैकग्राउंड जो रहेगी क्या रहेगी, हरी रहेगी, ठीक है। तो बैकग्राउंड हरी रहेगा लेकिन सफ़ेद चिन्ह रहेगा बीच में जो प्लस का चिन्ह रहेगा वो कैसा रहेगा, सफ़ेद रहेगा। कुछ इस प्रकार के रहेंगे, ठीक है। तो ये सारे चीज़ हैं इसमें। और इसी में आता है कि जैसे कि फर्स्ट एड में मटेरियल्स की बात करते हैं तो मटेरियल्स के टिंचर आयोडीन ले लेंगे, टिंचर बेंजोइन ले लेंगे, एक्री फ्लोइंग ले लेंगे, स्प्रिट अमोनिया ले लेंगे, पोटेशियम परमैंगनेट ले लेंगे, डिटॉल ले लेंगे, सोडा, सूंघने का नमक, एपीपी, बर्नॉल, दवाई, प्लास्टर, तिकोनी, गोली, रुई, गाज, थाली व कपड़ा, कैंची, चाकू, सेफ्टी पिन, ये सारे आपको चाहिए दोस्तों। और उसी तरह से कृत्रिम श्वास विधि होती है तो वो भी पूछ देता है कभी कभी कि कृत्रिम श्वास विधि कितने प्रकार की होती हैं। तो देखेंगे तो एक शेफर हो जाता है, दूसरा सिल्वेस्टर हो जाता है और तीसरे की बात करें तो लाबोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो ये सारे क्या होते हैं दोस्तों, कृत्रिम श्वास विधि होती है। चलिए दोस्तों अब अगले वीडियो मिलते हैं। नमस्कार दोस्तों।